हाय फ्रेंड्स, कैसे हो? मस्त। तो दिस इज प्रवीण शर्मा। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपने अगर मेरी ये वीडियोज नहीं देखी है जिसमें मैंने इसरो के मैकेनिकल इंटरव्यू का जो जनरलाइज इंफॉर्मेशन है वो उस वीडियो में दिया हुआ है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए। इसका लिंक मैंने यहां दिया हुआ है, ठीक है। इस आई बटन पे आप जा सकते हैं और एक बार आप उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद ही आप इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि एक जनरलाइज इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। ओके, और अगर आपने देख लिया है तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। उसके बाद इस बंदे ने अपने फेवरेट सब्जेक्ट क्या क्या बताया वो देख लेते हैं। सबसे पहला इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, उसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, फिर थर्मोडायनेमिक्स एंड हीट ट्रांसफर। तो ये सब्जेक्ट बताया, और जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया वो है सॉम से। इसमें एक बीम दिया गया, ओके, और इस बीम का जो क्रॉस सेक्शन है वो कुछ रेक्टेंगुलर शेप है, इस तरह से। तो ये हो गया रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन। उसके बाद स्ट्रेन गेज इज गिवन। स्ट्रेन गेज आपको दे दिया गया है। मटेरियल प्रॉपर्टीज आर नोन। मटेरियल प्रॉपर्टीज आर नोन। तो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है, उसके बाद स्ट्रेन गेज आपको दिया गया है, उसके बाद मटेरियल प्रॉपर्टीज वो भी दिया गया है। तो इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया, हाउ विल यू मेजर फोर्स एक्टिंग ऑन इट। तो फोर्स कितना एक्ट हो रहा है वो हम लोग कैसे मेजर करेंगे? विद द हेल्प ऑफ दीज पैरामीटर्स। इसके बाद इफ आई वांट टू कैलकुलेट स्ट्रेस in other directions, so how many strain gauges are needed? ठीक है। तो अगर दूसरे डायरेक्शन में हमें स्ट्रेस फाइंड करना है तो कितने स्ट्रेन गेजेस हमें लगेंगे? तो ये सब क्वेश्चंस है। तीसरी चीज इसमें ये पूछी गई कि राइट एक्सप्रेशंस ऑफ स्ट्रेन्स in all three direction। तो अगर तीनों डायरेक्शन में मुझे स्ट्रेन फाइंड करना है तो उसका जनरलाइज फॉर्मूला क्या है वो इसमें पूछा गया। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया दैट इज विच एंगल ऑफ projection we use and why। तो कौन सा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हम लोग यूज करते हैं? फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन या थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, और क्यों, उसका रीजन। इसके बाद व्हाट डज dotted
line indicate in engineering drawing? तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो आई थिंक ये तो पता ही होगा आपको। फिर उसके बाद एक्सप्लेन वेरियस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस एंड वेयर दे यूज्ड। तो थर्मोडायनेमिक्स के जो भी जितने भी प्रोसेस हैं, कुछ जो भी हैं 8-10 या उससे भी ज्यादा हो सकते हैं, तो वो कहां पे यूज होते हैं, प्रैक्टिकली कहां पे यूज हो रहे हैं, उनका एप्लीकेशन क्या है, वो इसमें आपको एक्सप्लेन करना होगा। देन अगला क्वेश्चन, डिराइव वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। तो अगर प्रोसेस आइसोथर्मल है तो वो केस में जो वर्क डन है उसका फॉर्मूला क्या होगा? वर्क डन का मुझे पता है कि पीडीवी होता है, ठीक है। और अगर प्रोसेस आइसोथर्मल है तो वो केस में पीवी रेज टू एन इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, और उसमें जो एन होता है, एन की वैल्यू आइसोथर्मल में क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो बेस्ड ऑन दैट आपको ये डिराइव करना होगा। सिंपल है, ज्यादा कुछ इसमें टफ नहीं है, एकदम सिंपल डेरिवेशन है। देन उसके बाद यू हैव गैस टरबाइन दिया गया है, और उसके बाद बोला है कि हाउ कैन यू इंक्रीज द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ टरबाइन। जो टरबाइन है उसकी रोटेशन की स्पीड बढ़ानी है मुझे, तो वो कैसे पॉसिबल है, मैं क्या कर सकता हूं, वो इसमें आपको एक्सप्लेन करना होगा। इसके बाद जो लास्ट टेक्निकल क्वेश्चन पूछा गया वो ये है कि डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ स्पीड वेरिएशन इन पोर्टर गवर्नर। ओके, तो ये भी एक डेरिवेशन है, कुछ है इसमें सिंपल स्टेप्स हैं, वो आपको फॉलो करना है और आपको इसका एक्सप्रेशन मिल जाएगा। फिर लास्ट जो क्वेश्चन पूछा गया वो कुछ एचआर से रिलेटेड है। इसमें सबसे पहला चीज तो इसमें ये पूछा गया कि इसरो के वेरियस ऑपरेशंस क्या हैं, इसरो क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करता है, तो उसके बारे में आपको इसमें बताना है। इसरो वेरियस ऑपरेशंस, पहला ये हो गया। फिर दूसरी चीज, इसरो के सैटेलाइट्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से लॉन्च किए गए, उसके बारे में आपको बताना है। और इसमें इसरो की लेटेस्ट अचीवमेंट के बारे में भी पूछा गया। एंड लास्ट वन इज टाइप्स ऑफ लॉन्च व्हीकल। तो इसरो अपने सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए कौन कौन से लॉन्च व्हीकल यूज करता है, तो वो आपको इसमें एक्सप्लेन करना होगा। ओके, तो एक इसरो का एक जनरल ओवरव्यू आप पढ़ लीजिएगा एक बार कि इसरो ने कौन कौन से मिशन कंप्लीट किए हैं, और इसरो ऑर्गेनाइजेशन किस ईयर में एस्टेब्लिश किया गया था, और उसके अलावा इसरो के करंट चेयरमैन कौन है। तो ये सब एक बेसिक आइडिया जो है वो आप एक बार देख लेना, अच्छे से पढ़ लेना। तो इस बंदे से इतने ही क्वेश्चन पूछे गए। ओके, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, और अगर आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड फ्री स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप www.mechanicalpentomath.com वेबसाइट पे जा सकते हैं। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखी है, आप वहां से जा सकते हैं, और वहां पे जो भी मटेरियल है सब फ्री है, ठीक है, आप वहां से देख सकते हैं। और दूसरी चीज, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो लेके आ रहा हूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ओके।
तो इस वीडियो को यही फिनिश करते हैं। तो अपना ध्यान रखें, ठीक है, बाय।